नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं जस्टिन गेची और पैडी पिम्बलेट के बारे में, जहां पर ये पैरामाउंट का पहला इवेंट होने वाला है। और पैरामाउंट की डील में एक बहुत अच्छी बात हुई है कि फाइनली जो प्रमोशन है या फिर प्रोडक्शन क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, जहां पर अब जो मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइटर्स होंगे उनके लिए एक स्टेज सेट किया जा रहा है और वहां पर इन फाइटर्स का फेस ऑफ होगा। आई रियली होप कि पैरामाउंट जो पहले फेस टू फेस इंटरव्यूज भी हुआ करते थे, यानी कि आइकॉनिक इंटरव्यूज लाइक जॉन जोन्स और डैनियल कॉर्मिये या फिर डोमिनिक क्रूज और टीजे डिलशॉ का जो हमने फेस टू फेस इंटरव्यूज देखे थे, वैसे वाले वन ऑन वन इंटरव्यूज मैं रियली चाहता हूं कि वापस आ जाएं। बट एज ऑफ नाउ एटलीस्ट पैरामाउंट ने थोड़ा सा तो एफर्ट डाला है, प्रोडक्शन क्वालिटी को इंक्रीज किया है और हल्की सी यहां पर प्रमोशन भी इंक्रीज हो रही है, तो बोल सकते हैं पहले से तो चलो कुछ बेटर ही है। पर ये जो फेस ऑफ हुए हैं, यहां पर पैडी पिम्बलेट को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि जिस वजह से पैडी पिम्बलेट का बॉडी पोस्चर है बहुत ही ज्यादा हिंज्ड अप और उसके शोल्डर्स फॉरवर्ड हैं, जिसको बोलते हैं बैड पोस्चर, वो यहां पर पैडी पिम्बलेट का है। तो ऑलमोस्ट यहां पर हर कोई पैडी पिम्बलेट को इसके लिए ट्रोल कर रहा था। बात तो वैसे देखो सच है, क्योंकि अगर पैडी पिम्बलेट बिल्कुल ठीक वे से खड़ा होता तो रियली उसकी हाइट तुम बोल सकते हो जस्टिन गेची के बराबर है। बट जिस वे से उसने अपने पोस्चर को बनाया हुआ है उसकी वजह से लग रहा है कि वो जस्टिन से हल्का सा छोटा है। बट एनीवेज इंटरव्यूज की बात करते हैं और यहां पर वैसे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, तो ओवरऑल मेन चीजों के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं। जहां पर पैडी पिम्बलेट से स्टार्ट करें तो पैडी को बोला जाता है कि अभी तक जितने भी फाइटर्स ने जस्टिन गेची के साथ फाइट की है वो उसे फाइट करने के बाद कभी भी सेम नहीं रहे हैं और ऑलमोस्ट हर कोई फाइटर जिसने भी जस्टिन गेची के साथ फाइट किया है वो ब्लडी गया है। तो इसको लेकर पैडी पिम्बलेट खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देता है, जहां पर वो कहता है कि वो खुद तो सेम रहेगा बट वो गारंटी देता है कि फाइट के बाद जस्टिन गेची फिजिकली सेम नहीं रहने वाला है। वो गेची के ऊपर प्रॉपर बीटिंग को पुट ऑन करना चाहता है जो आज तक जस्टिन गेची ने रिसीव नहीं की है, और वो इसके लिए प्रॉमिस भी करता है कि वो ऐसा सेम करेगा। अब इसके बाद लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरे के बारे में जब पैडी से पूछा जाता है तो उसको लेकर भी देख लेते हैं, जहां पर फ्यू डेज पहले इलिया टुपुरे ने बोला था कि वो अप्रैल टू जून के बीच में अपना रिटर्न करेगा। तो इसको लेकर पैडी पिम्बलेट ये कहता है कि बेशक इलिया टुपुरे बोल ले कि वो अप्रैल में अपना रिटर्न करेगा, बट देयर इज नो वे कि वो अभी जस्टिन गेची के साथ फाइट कर रहा है और फिर उसके बाद वो इतनी जल्दी अप्रैल में फाइट कर लेगा। इलिया टुपुरे के नीड शिट इलिया कुछ भी कर ले, बट वो लेट जून या फिर अर्ली जुलाई से पहले उसके साथ फाइट करने नहीं वाला है। अगर पैडी पिम्बलेट जस्टिन को बीट करके इंटरम चैंपियन बन जाता है तो ऑब्वियसली उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, एंड वी ऑल नो कि यूएफसी इसी फाइट को टारगेट कर रही इतने टाइम से। तो अगर पैडी पिम्बलेट डिसाइड करता है कि वो इतनी जल्दी कमबैक नहीं करेगा तो बेशक फिर चैंपियन इलिया टुपुरे भी क्यों ना हो, बट फिर भी उसे ये बात को मानना पड़ेगा और मे भी फिर अप्रैल या फिर मई में नहीं बल्कि जब पैडी पिम्बलेट अपना रिटर्न करे यानी कि जून में ही इलिया टुपुरे को अपना रिटर्न करना पड़ेगा। Whereas मूविंग ऑन तो जस्टिन गेची के बारे में बात करते हैं, और क्या यहां पर जस्टिन गेची ने डायना वाइट और यूएफसी को एक्सपोज कर दिया। सबको पता है कि यूएफसी और पैरामाउंट के बीच में जो डील हुई है वो 7 इयर्स की हुई है, जहां पर $7.7 बिलियन की ये डील हुई है। तो हर कोई ये बोल रहा था कि जब इतने ज्यादा मनी की डील हुई है तो ऑब्वियसली जो फाइटर्स पे है वो इंक्रीज होने वाली है, और ये चीज डायना वाइट ने भी बोली थी कि हाँ सैलरीज फाइटर्स की इंक्रीज होने वाली है। बट अब रिसेंटली जब सेम क्वेश्चन जस्टिन गेची से पूछा जाता है तो क्या यहां पर उसने डायना वाइट और यूएफसी को एक्सपोज कर दिया। तो जस्टिन से बोनसेस के बारे में पूछा जाता है तो इसको लेकर जस्टिन गेची ये बोलता है कि ये रियली सैड है कि उसके पास 14 फाइट के बोनसेस हैं और तब भी वो कलेक्टिवली $1 मिलियन नहीं बनाते हैं। उसकी ओपिनियन में ये वाली चीज जरा भी ठीक नहीं है कि वो अभी भी इतने ज्यादा फाइट बोनसेस के बाद भी $1 मिलियन को अर्न नहीं कर पाया। काइंड ऑफ यहां पर जस्टिन गेची ये बोलना चाह रहा है कि उसने इतने ज्यादा बोनसेस को विन किया है तो ऑब्वियसली जो बोनसेस हैं उनको भी उसके लिए थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, और जो उसने 14 बोनसेस को विन किया है एटलीस्ट वो कलेक्टिवली $1 मिलियन तो बनाने चाहिए। वो चाहता है कि वो इस मनी से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करे, बट उसे इतना पैसा मिला ही नहीं कि वो ये चीज कर पाए। अब इसके बाद प्रॉपर फाइट पे की बात आती है, जहां पर जस्टिन गेची डैनियल कॉर्मिये की बात को बोलता है कि डीसी ने ये बोला था कि जो पैरामाउंट की न्यू डील है वहां पर हर कोई फाइटर की पे इंक्रीज होने वाली है, बट उसकी तो पे जरा भी इंक्रीज नहीं हुई है। लिटरली जो उसका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था वही सेम उसका कॉन्ट्रैक्ट इस पैरामाउंट डील में भी चल रहा है और उसका एक भी डॉलर इंक्रीज नहीं किया गया है पैरामाउंट की डील होने के बाद भी। तो क्या डायना वाइट ने सबको झूठ बोला था कि फाइटर की पे इंक्रीज होगी? लग तो रहा है ऐसा, क्योंकि जस्टिन गेची की तो इंक्रीज नहीं हुई है, एंड ऑब्वियसली अगर फाइटर्स की पे इंक्रीज हो रही है तो उसमें जस्टिन गेची का नाम तो होना चाहिए। लिटरली वो एक लेजेंड है, वो एक वेटरन है स्पोर्ट का, इसके साथ इंटरम चैंपियन, बीएमएफ चैंपियन, और हर कोई लव करता है जस्टिन गेची को। इतने टाइम से वो टॉप लाइट वेट फाइटर बना हुआ है, तो अगर जस्टिन गेची की पे इंक्रीज नहीं हो रही है तो आई
आई एम रियली नॉट श्योर कि जो डायना व्हाइट ने बोला था वो सच था। कम ऑन मैन, $7.7 बिलियन की डील हुई है। आई मीन $5,000 to $10,000 भी अगर फाइटर की पे इंक्रीज हो जाए ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, या फिर ये भी नहीं करना तो एटलीस्ट जो फाइट बोनसेस होते हैं उनको 50K से 100K कर दो। ये रियली सैड है कि यूएफसी इतना ज्यादा कंजूस बन रही है कि उनका जो टॉप फाइटर है इतने सालों से यूएफसी के अंडर फाइट कर रहा है वो तक ये बात कर रहा है कि उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है और इतने ज्यादा बोनसेस भी उसके $1 मिलियन भी नहीं बना रहे हैं। एनीवेज, इसके बाद बात करते हैं जस्टिन गेची ने क्या कहा है पैडी पिमलेट के बारे में, जहां पर अभी तुमने एक बात को सुना ही होगा। ये चीज मैंने खुद अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में भी बोली है, तो जिसने प्रिडिक्शन वीडियो को नहीं देखा है प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट। जहां पर बाकियों की तरह मैं भी इस चीज को बिलीव करता हूं कि अगर पैडी पिमलेट फाइट को ग्राउंड में लेके चले गया तो उसके विन करने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं एज कंपेयर टू जस्टिन गेची। तो यही सारी चीजें जब जस्टिन से पूछी जाती हैं तो यहां पर जस्टिन गेची इसका काफी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देता है कि वो रियली बिलीव करता है कि वो पैडी के साथ ग्रैपलिंग कर सकता है और पैडी पिमलेट हबीब नूरमगोमेडोव नहीं है। तो जस्टिन बोलता है कि वो रियली कॉन्फिडेंट है कि वो पैडी पिमलेट के साथ ग्रैपलिंग कर सकता है और इसी के साथ वो ये भी बिलीव करता है कि वो पैडी से सबमिट नहीं होगा अगर बाय चांस पैडी पिमलेट के पास टॉप पोजीशन आ जाती है। अगर वो पैडी को जोर का हिट करने के बाद ड्रॉप कर देता है जहां पर पैडी हर्ट हो चुका है तो वो डेफिनेटली उसके साथ ग्राउंड में भी फाइट करेगा, जहां पर वो हेजिटेट नहीं करेगा कि फाइट ग्राउंड में जा रही है। आफ्टर ऑल पैडी पिमलेट एक ह्यूमन है, ना कि वो एक हबीब नूरमगोमेडोव है। जस्टिन की स्टेटमेंट से ये पता लगता है कि वो हबीब की रेसलिंग को कितना ज्यादा हाई लेवल पे रखता है। वेयर इज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं UFC 324 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जहां पर टाइमिंग से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कल सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट होगी, यानी कि टुमारो मॉर्निंग 6:30 AM ऑनवर्ड्स ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी। वेयर इज उसके अगले दिन यानी कि सैटरडे मॉर्निंग 5:30 AM ऑनवर्ड्स वो जो सेरेमोनियल वेन्स होते हैं जहां पर फाइट से पहले लास्ट टाइम फाइटर्स के फेस ऑफ होते हैं वो होने वाले। ऑल्सो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर पूरा मेन कार्ड होगा, यानी कि मेन कार्ड के सारे 10 फाइटर्स यहाँ पर प्रेजेंट होने वाले हैं। तो आई एम रियली होपिंग ये जो न्यू पैरामाउंट की डील स्टार्ट हुई है यहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं उनके अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी आए और वो हमेशा बोरिंग क्वेश्चंस नहीं बल्कि थोड़े से बेटर क्वेश्चंस पूछें। लिटरली एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो जस्टिन गेची ने फाइटर पे के बारे में बोला है वो चीज तुम डायना व्हाइट के मुंह पर पूछ लो। बट सैडली ये जो रिपोर्टर्स हैं ये डायना व्हाइट की आईज में बैड नहीं दिखना चाहते हैं, इसीलिए ये बस बोरिंग क्वेश्चन पूछते हैं और हार्डली तुम्हें कोई दिखने वाला है रियल क्वेश्चन पूछता हुआ। बट एनीवेज इनको लेकर कोपिंग चलती रहेगी, ये नहीं हटने वाले अपने बोरिंग क्वेश्चन से। तो मूविंग ऑन, अब बात करते हैं हॉर्हे मास्विडाल के बारे में। मास्विडाल को ये लगा कि माइकल चैंडलर को तो कॉर्नर की फाइट नहीं मिल रही है तो मे बी ये जो रेड पैंटी नाइट है वो खुद के लिए स्टील कर ले, जहां पर वो कॉर्नर को कॉल आउट करने लगा। ये चीज मैंने भी कवर की थी कि मास्विडाल ये टीज करने लग पड़ा था कि उसकी फाइट कॉर्नर के साथ बुक होने वाली है और वो कॉर्नर को बहुत बुरे तरीके से बीट करेगा, ये सब वो बोलने लगा था। बट सरप्राइज सरप्राइज ये रेड पैंटी नाइट हॉर्हे मास्विडाल को भी नहीं मिलने वाली है, जहां पर रिसेंटली जब डायना व्हाइट से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्विडाल बहुत एक्टिवली ये बोल रहा है कि कॉर्नर की फाइट उसके साथ होने वाली है, तो इसके ऊपर डायना व्हाइट हंसकर इस चीज को बोलता है कि वो इस गूफी शिट को नहीं करवाने वाला है। लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, अगर कॉर्नर अपना रिटर्न करता है और उसके सामने 3 ओपोनेंट्स हैं माइकल चैंडलर, हॉर्हे मास्विडाल और नेट डियाज, तो आई डोंट थिंक सो यहां पर कोई भी आर्ग्यू करेगा कि नेट डियाज की ट्रिलॉजी फाइट सबसे बड़ी फाइट है। आई लाइक मास्विडाल बट लेट्स बी रियल, उसका जो फेम थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है और मैं तो बोलूंगा कमारू उस्मान के साथ जो उसने सेकंड फाइट को लूज किया था और उसके बाद जब कोबी उसे डोमिनेट करता है पूरे 5 राउंड्स, तब से मास्विडाल की जो हाइप थी सारी चली गई है। ऐसा फाइटर बस नेट डियाज है जो अपना अगर रिटर्न करेगा यूएफसी में और कॉर्नर के साथ अगर उसकी फाइट होने वाली है तो ये फाइट एक मेगा फाइट है। बाकी छोड़ो, माइकल चैंडलर इसको लेकर बड़ा खुश है क्योंकि मास्विडाल ने मजाक उड़ाया था उसका कि उसे कॉर्नर की फाइट नहीं मिल रही है और अब डायना व्हाइट ने उसकी भी फाइट को गूफी शिट बोल दिया, तो अब माइकल चैंडलर मास्विडाल के मजे ले रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।